अच्छी बात है, जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको उनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। अब अभी तक जितने भी आंसर आ रहे हैं इनको मैं अभी इनका रिजल्ट जो है वो मैं होल्ड करके रखूंगी। अभी इनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगी ताकि बाकी सब भी अपना अपना जो है वो ओपिनियन बता सके। प्लीज स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब पार्टिसिपेट करें। आपकी स्क्रीन पे 2 सेंटेंस हैं। माय फादर डिड नॉट लाइक मी गोइंग देयर विद फ्रेंड्स। माय फादर डिड नॉट लाइक माय गोइंग देयर विद माय फ्रेंड। अच्छा, ये आपको टिक लगा नजर आ रहा है, इसके ऊपर मत जाइएगा, ये टिक दोनों तरफ भी लगाया हुआ था मैंने, बस इसके ऊपर एक जगह वाला आ गया है, ठीक है, तो इसके ऊपर मत जाइएगा। अब प्लीज मुझे बताइएगा, अपना ओपिनियन आपने देना है, सब बताएं। अभी 2 ओपिनियन आए हैं मेरे पास। मैम सेकंड करेक्ट। सेकंड करेक्ट है। नरगिस ने बताया है। जी मैम। आई नो, आप ही बता सकती है ना बेटा। ओके ठीक है, फजल ने भी बता दिया है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, जो कह रहे हैं फर्स्ट वाला करेक्ट है, वो गलत कह रहे हैं। अब नरगिस ने राइट क्यों बताया? बिकॉज वो मेरी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली वो राइट ही बताएंगी। अब इसमें रीजन क्या है, लॉजिक सुनिएगा। माई फ्रेंड माई फादर डिड नॉट लाइक मी, क्या उसके फादर उसको पसंद नहीं करते या उसका जाना पसंद नहीं करते? आप ही आंसर दीजिएगा। क्या फादर उसको नहीं पसंद करते या उनके फादर को उसका जाना पसंद नहीं है? जाना पसंद नहीं है या वो पसंद नहीं है? बेटा बताइएगा, क्लियर कीजिएगा इस चीज को। जाना पसंद नहीं है। जाना पसंद नहीं है, डेफिनेटली उनको वो कह रहा है कि मेरे फादर को मेरा जाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप मी का यूज करेंगे तो इट्स मीन कि उसके फादर उसको पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे माई गोइंग देयर विद फ्रेंड्स आएगा, सेकंड वाला, ठीक है। अब माई यहाँ पे क्या कर रहा है, गोइंग क्या कर रहा है? बेटा यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर माई यूज हो रहा है। अब मैम एडजेक्टिव कैसे हो गया? बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यही नहीं पता कि माई एडजेक्टिव है। ऐसा है, My is adjective in this sentence। और going क्या है? अगर मैं कहूँ going वो नहीं है, वर्ब नहीं है, तो आपको लगता है कि going वर्ब नहीं है? कितने बच्चे हैं जिन्हें ये लगता है और ये पता है कि going वर्ब नहीं है यहाँ? नहीं बेटा, यहाँ पे जो आपके पास आई थिंक सो कोई भी बच्चा नहीं है, जो मेरे बच्चे हैं उनके अलावा, जिन्हें ये पता हो कि जो गोइंग है वो यहाँ पे वर्ब नहीं है। गोइंग क्या है, कोई बता सकते हैं? इफ यू आइडेंटिफाई सो प्लीज यू कैन। बेटा माई गोइंग में गोइंग क्या है? बेटा गोइंग यहाँ पे नाउन के तौर पर काम कर रहा है। गोइंग यहाँ पे नाउन के तौर पर काम कर रहा है, इट्स अ जेरेंड। अब ये सारी चीजें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको ये बेसिक नहीं पता तो ये सिर्फ आपसे एक कहने छोटा सा टेस्ट था, जो खास तौर पर बच्चों के लिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मुझे ये रिव्यूज आते हैं बाद में कि मैम हमें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, हमें पता है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो बेटा आप लोगों को नहीं पता होता। इसी वजह से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की सबसे पहले बेसिक कवर नहीं है तो आप आगे ग्रामर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और यही मिथ है कि आज दिन तक हम ग्रामर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। बेसिक रीजन ही है कि आप लोगों की बेसिक के ऊपर कमांड नहीं है। तो आज की क्लास आप पूरी अटेंड करें, आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी, बहुत सारी न्यू चीजों का आपको पता चलेगा। अभी आपको समझ आ गया कि सेकंड सेंटेंस कैसे कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक और सेंटेंस है आपके सामने। आवर इज द बिगेस्ट हाउस इन दिस कॉलोनी। आप मुझे बताइएगा, आवर इज द बिगेस्ट हाउस इन दिस कॉलोनी में ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? इसके बाद हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। अभी तक मैंने क्लास शुरू नहीं की है, अभी तक मैंने अपनी क्लास शुरू नहीं की है बेटा। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि हमने पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है और क्यों जरूरी है, और जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ना क्यों जरूरी है। आपको लगता है ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? व्हाट्स योर ओपिनियन? कोई भी प्लीज आप लोग चैट का यूज करें। वन वे जो भी आपका प्रोसीजर है ना वो इफेक्टिव नहीं रहता, वन वे नहीं रहेगा। तो प्लीज चैट को यूज करें, पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल आपने हैंड रेज किए हैं जिन्होंने भी, आप अपना बेटा माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करें चैट में, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है।
अगर मैं ही आपको सब कुछ बताती रहूंगी तो फिर जजमेंट नहीं हो पाएगी ना। आपको मैंने बताया था, हर ग्रुप में ये मैसेज किया गया था कि आपको आपका लेवल पता चल जाएगा आज की क्लास अटेंड करके। तो अगर आप लोगों ने लेवल को आइडेंटिफाई करना है, सो यू हैव टू पार्टिसिपेट। ये कोई कंपेटिटिव एग्जाम नहीं है जहाँ पे आप गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत मसला हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे एरर है। बेटा ये सेंटेंस ठीक है या गलत है, मुझे ये पता करना है बस। यस और नो, ट्रू और फॉल्स, व्हाट डू यू थिंक? ट्रू है, वेरी गुड, ठीक है। आप बाकी बताएं। उम्मे फरवा आप बता दें। इकरा है, प्लीज आप सब पार्टिसिपेट करें। फजल कह रहे हैं रॉन्ग है। रिपीट कर दें कि प्लीज? बेटा सेंटेंस आपके सामने है, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको? स्क्रीन शो हो रही है। Ours is the biggest house in this colony, ये सेंटेंस है, ठीक है। अब मुझे बताएं, कुछ बच्चे कह रहे हैं ट्रू है, कुछ कह रहे हैं फॉल्स है। अब मैं आपको बताऊं बेटा, तो ये सेंटेंस ट्रू है। जितने भी कह रहे हैं ट्रू वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो ऑर्स है वो एक प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है। और प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन और एडजेक्टिव को जमा करें तो प्रोनाउन बनते हैं। अब मैम ये क्या कह दिया आपने? बेटा अगर आप इसको तोड़ेंगे ना, आर्स को हम तोड़ेंगे तो इसमें अंडरस्टूड है कि माई हाउस इज द बिगेस्ट हाउस इन दिस कॉलोनी। माई क्या है? पोजेसिव, मतलब एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। और हाउस क्या है? नाउन है, सिंपल। अब माई मतलब एडजेक्टिव और नाउन को मिला के ही तो बनता है प्रोनाउन, और इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इट्स नॉट अ सिंपल प्रोनाउन, इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे देखेंगे। बस अभी आपको बेसिक बताना ये था कि आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक पे काम नहीं करेंगे, जस्ट फॉर द एग्जांपल सिंबॉलिकली मैं आपको बताऊं, अगर आप प्लस और माइनस नहीं जानते तो आप मैथ्स के, अलजेब्रा के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ऐसा है? एग्जैक्टली। ठीक है ना। अगर बेसिक्स नहीं जानते हैं ना तो आप मैथ के, अलजेब्रा के क्वेश्चन, ज्योमेट्री के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक नहीं आता, प्लस माइनस ही नहीं आता। तो सिंपली अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं आते तो आपको कुछ नहीं आता ग्रामर का, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आज से हमारा पहली क्लास अभी से हम स्टार्ट करें बेटा। यहाँ ठीक है, आज से हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। और बेटा बहुत ही जरूरी है आपकी एक एक चीज के ऊपर कमांड होनी। मैं आप लोगों को बताऊंगी एक सेंटेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में सबसे पहले आप लोगों ने अल्फाबेट सीखे। अल्फाबेट्स क्या थे? वर्ड्स से। वर्ड्स, अल्फाबेट से आपने कह लें वर्ड्स बनाना सीखे, वर्ड से आपने सेंटेंसेस बनाना सीखे। और सेंटेंस किन पार्ट्स का, या सेंटेंसेस में अगर मैं कहूँ, एक सेंटेंस जो है ना वो एक पर्सन है, और जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, सेम उसी तरह से सेंटेंस के भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और बचपन से आपको पता है, ये आप लोग याद करते आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इस तरह से नहीं पढ़ाया गया जिस तरह से आप इस सेशन में पढ़ेंगे। आपको बताया जाएगा कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन की किन शक्लों में आपको नजर आ सकता है, प्रोनाउन क्या है, इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए सेंटेंस में, आप इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। आपके राइटिंग एक्सप्रेशन के लिए भी, आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज के लिए भी ये सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो अभी हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीजें हैं। ये कुछ चीजें हैं, नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। कुछ बुक्स में इंटरजेक्शन को इंक्लूड किया जाता है, कुछ में नहीं करते, कुछ में आर्टिकल्स को भी डाल दिया जाता है। डजंट मैटर, हम सब कुछ पढ़ेंगे, हम कुछ भी स्किप नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा बेसिक टू एडवांस लेवल का जो सेशन है वो एक एक चीज आपको बेसिक से कवर करवाएगा, जीरो से। और मैं अज्यूम करती हूँ जिन बच्चों को आता भी है, मैं उनको भी यही कहती हूँ कि बेटा आपने भी ये अज्यूम करना है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है वो गलत था। अब हम दोबारा जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर जीरो से चलेंगे तो एंड तक इंशाल्लाह आपकी डेस्टिनेशन वहीं पे होगी जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 5 मिनट लगेंगे। अभी आप समझिए कि अभी आप सब 5 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, और अब आपको बेसिक जो है वो पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपको 5 की नहीं आएगा, और आगे आपको पता चलेगा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं भी आती होंगी, तो 5 का सिर्फ कहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो कैलिबर है वो आपका 5 का हो गया, ठीक है। तो बेसिक का क्या है? नाउन हम बच्चों को ही पढ़ाते हैं, 5 क्लास के बच्चों को। नाउन क्या है? आज की डेफिनेशन लिख लीजिएगा।
वैसे आप लोगों में से कोई नाउन की डेफिनेशन बताएगा? प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी द डेफिनेशन ऑफ नाउन. Noun is a naming words. It Very means good. the name of a person, place, thing, state of being. Exactly. Each and everything. I think इकरा आप मेरी क्लास पहले ज्वाइन कर चुकी हैं. Madam, noun is a name ma'am, of it's person, place, or thing. Exactly. अच्छा, फजल ने जो डेफिनेशन की है ना बेटा, यही डेफिनेशन मैं आप ज्यादातर मोस्टली स्टूडेंट से जो है ना वो सुनती हूँ, ठीक है. लेकिन आपको मैं एक बेसिक वर्ड बता दूं कि नाउन क्या है. नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम है वो नाउन है. आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको वॉल नजर आ रही है, दीवार आपके कमरे में सामने दीवार है अगर, तो वो क्या है? नाउन है. अगर आप सोफे पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, आपका बेड या सोफा क्या है? नाउन है. आपकी छत पे फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, व्हाटएवर, आप इस वक्त जो भी एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं वो नाउन है, क्योंकि उसका एक नाम है. सो व्हाट इज नाउन? नाउन इज द एनी नेम दैट इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. कोई भी ऐसा नाम जो इस यूनिवर्स में, मैंने वर्ल्ड की बात भी नहीं करते, हम यूनिवर्स की बात करते हैं, क्योंकि स्टार, प्लेनेट, ग्लेशियर्स, ये सारी चीजें आपकी जो गैलेक्सीज हैं ये आपके यूनिवर्स में आती हैं. तो आपको इस चीज को क्लियर होना चाहिए कि आपके पास नाउन क्या है. नाउन नेमिंग वर्ड है, लिख लीजिएगा, ठीक है. ये प्लेस, थिंग्स, आइडिया, ये सब चीजें पुरानी हो गई. बहुत सिंपल हो जाएगा. जैसे यहाँ पे अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं. सुमित है, इंडोर है, कैमरा है, ऑनेस्टी है, ड्रीम है, इसमें सारे नाउन्स हैं. आगे हम डील करेंगे इनकी टाइप्स वगैरह, हर चीज डील करेंगे. अच्छा जी, वर्ब क्या है? वर्ब अगर मैं कह दूं कि आपके पूरी ग्रामर का 90% जो आपकी ग्रामर है ना, आपकी ग्रामर की 90% ग्रामर आपकी डिपेंड करती है वर्ब के ऊपर, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होगा कि आपके जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में वर्ब को हम चेंज करते हैं. आपके टेंसेस वर्ब पे बेस्ड करते हैं. सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट भी आपने सुना होगा. तो ये कुछ टर्म्स हैं. तो आपकी 90% ग्रामर जो है वो आपके वर्ब के ऊपर बेस्ड करती है. अब वर्ब क्या है? वर्ब कुछ करना, कोई भी काम हो सकता है. जागना, सोना, खाना, पीना, आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं. जस्ट लाइक अली प्लेस. अली प्लेस, अली ने क्या किया? खेला, या अली खेलता है. तो अली खेलता है में आपके पास प्लेस आपका वर्ब आ जाता है. वर्ब इतना सिंपल नहीं है. वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मेरे वर्ब के ऊपर कम से कम 4 से 5 लेक्चर्स होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे डिफरेंट वर्ब्स पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंफिनिटिव वर्ब है, जेरेंट है. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि गोइंग वहां पे वर्ब नहीं था, वो जेरेंट था. जेरेंट क्या होता है? ये सारी चीजें आगे आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई जाएंगी. अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक कवर करवाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि बेसिक में भी आपकी बेसिक कितनी वीक है. सो एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है? जो कि डिफाइन करता है नाउन और प्रोनाउन को. एडजेक्टिव का रोल सिर्फ इतना है कि वो डिफाइन करता है नाउन और प्रोनाउन को. अच्छा बेटा, प्रोनाउन पे बाद में आते हैं, ठीक है. अभी हम, ठीक है. अच्छा, मैं खुद से भी स्क्रीन मूव कर लेती हूँ ना, तो शायद आपने उधर से अभी की है, कोई इशू नहीं है. अब यहाँ पे देखिएगा, एडजेक्टिव क्या कर रहा है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और इसका कोई काम नहीं है. आपको आज की क्लास के एंड पे सेंटेंस को डाइसेक्ट करके पढ़ना आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है. अब यहाँ पे देखिए, अली क्या है? नाउन है. प्लेड मैंने अभी आपको बताया वर्ब है. विद एनर्जेटिक प्लेयर यस्टरडे. अब यहाँ पे एनर्जेटिक क्या है? एडजेक्टिव है. वो कैसे खेलता है उसको डिफाइन कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, मतलब जोश के साथ खेल रहा है. अब यहाँ पे एनर्जेटिक जो है, इसको हाईलाइट ब्लैक कलर में इसीलिए किया गया है ताकि आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लें. सो एडजेक्टिव हियर इज, सॉरी, एनर्जेटिक इज हियर एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव और नाउन के अंदर बहुत ही कहने कंबाइंड रिलेशनशिप होता है. नाउन से पहले एक एडजेक्टिव का आना भी जरूरी है. आगे मैं आपको बताऊंगी नाउन की जब डिटेल क्लास होगी कि नाउन से पहले कौन कौन सी चीजें आना जरूरी है. उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नाउन कौन सा वर्ड है आपके पूरे सेंटेंस में, ठीक है. नाउन की प्लेसमेंट चेंज होती रहती है, तो नाउन आपको इजीली पता चल जाएगा अगर उससे पहले वो सारी चीजें होंगी. अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बेटा एडवर्ब. एडवर्ब क्या है? एडवर्ब 3 चीजों को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव, वर्ब और खुद अपने आप एडवर्ब को. एडवर्ब के अंदर ये मेंशन है, एडी से ही बनता है एडजेक्टिव. अब एडवर्ब के कुछ एड ऑन हो रहा है, किसके अंदर? वर्ब के अंदर. कुछ एड ऑन हो रहा है वर्ब के अंदर, और एडवर्ब अपने आप को खुद भी मॉडिफाई करता है. कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे
ब्रेवली है, हियर, देयर, सेल्डम, यस्टरडे। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब की मेकिंग कैसे होती है, इसको बनाया कैसे जाता है, इसकी फाउंडेशन क्या है, यूज क्या है, किस तरह से फंक्शन करता है, इसकी सेंटेंस के अंदर क्या पोजीशन है, और किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को। ये सब चीजें आगे डिटेल लेक्चर्स में आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, अली प्लेड ब्रेवली विद एनर्जेटिक प्लेयर्स यस्टरडे। अली क्या है, नाउन है। प्लेड क्या है, वर्ब है। ब्रेवली क्या है, एनीवन कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज ब्रेवली? Adverb. एडवर्ब है। वेरी गुड, एडवर्ब है। विद एनर्जेटिक प्लेयर्स, आप एनर्जेटिक प्लेयर्स के साथ वो खेल रहे हैं, तो एनर्जेटिक नेक्स्ट प्लेयर्स के साथ, मतलब प्लेयर्स के लिए यूज किया गया है। यस्टरडे, व्हेन, कब खेलता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यस्टरडे। एडवर्ब जो है नॉर्मली 3 चीजों का आंसर करता है, व्हेन, हाउ एंड वेयर। ठीक है, तो वेयर कहाँ खेला या कब खेला, तो वहां पे आप इसका यस्टरडे का आंसर करेंगे। तो 3 चीजें हैं। आप लोगों को ये जब एडवर्ब करवाऊंगी तो इसमें आपके ये सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे कि इसके आइडेंटिफाई करने का क्या तरीकेकार है। प्रोनाउन क्या है? अच्छा, प्रोनाउन बहुत ही सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको सबसे पहले प्रोनाउन अगर आप पढ़ लें तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। प्रोनाउन अपने आप में कुछ भी नहीं है। प्रोनाउन इज नथिंग, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करता है एक नाउन को। इसकी अपनी कोई औकात नहीं है, आप सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि अपना कोई फंक्शन नहीं है, कोई रोल नहीं है। जहां पे भी नाउन का यूज हो सकता है वहां पे हम प्रोनाउन का यूज भी कर सकते हैं। अब मुझे कोई बता सकते हैं नाउन कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं? नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बेसिक तो पता होगा, ठीक है? नाउन, जी जी बताएं। मैम नाउन का हम एज अ ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि नाउन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीजों में यूज हो सकता है। उसके अलावा मिड में भी आ सकता है, डिपेंड करता है ना। अभी मैंने आपको दिखाया था स्टार्ट में जो सेंटेंस जिसमें माई गोइंग था, तो मिड में भी आया हुआ है। तो नाउन जो है वो कहीं पे भी यूज किया जाता है। अगर नाउन कहीं पे भी यूज किया जा सकता है तो इट्स मीन्स दैट कि हम ये कह रहे हैं कि प्रोनाउन भी कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। इट कैन बी द सब्जेक्ट, इट कैन बी द ऑब्जेक्ट, और आप इसको सेंटेंस के मिड में भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। प्रोनाउन पे एक कंप्लीट लेक्चर है, थोड़ा सा हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन आता है वो क्या है कि हम प्रोनाउन की जरूरत क्या थी? प्रोनाउन की जरूरत ये थी कि जब हम बोलते थे ना कि अली इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, अली इज अ गुड इन स्टडीज, अली इज वेरी स्मार्ट, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड और व्हाटएवर, तो ये रिपीटेशन का जो एक फार्मूला था ये हमारी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट कर रहा था। अब इसी वजह से मार्केट में जो है हमने प्रोनाउन आया और प्रोनाउन को हमने जो है इंट्रोड्यूस करवाया कि आपकी जो रिपीटेशन है इसको अवॉइड किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर एमसीक्यूज में पूछ भी लिया जाता है कि प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है, तो अवॉइड रिपीटेशन इसके एमसीक्यूज का आंसर भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं बेटा प्रेपोजिशन की तरफ। अब ये अपने आप में बता रहा है कि मैं पोजीशन से पहले हूँ। प्री पोजीशन, अगर आप इसको तोड़ के पढ़ेंगे ना, इसको सेगमेंट में डिवाइड कर ले। प्री पोजीशन, प्री का मतलब क्या है बेटा? एक रूट वर्ड है। प्री इज अ रूट वर्ड। प्री का मतलब होता है पहले, एंड पोजीशन अपने आप में आपको क्लियर है कि पोजीशन है। ठीक है, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है बेटा, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो चैट में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन, अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड्स। एक सेंटेंस है आपके सामने, अली प्लेड विद एनर्जेटिक प्लेयर्स यस्टरडे। अब आप मुझे बता सकते हैं कि प्रेपोजिशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क टू यू, सो व्हाट इज प्रेपोजिशन? मैम विद है। नहीं, मैंने सेंटेंस में से नहीं पूछा, वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। वैसे ही पूछ रही हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेपोजिशन क्या है? सेंटेंस में किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए कि वो, वेरी गुड, मतलब यस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सेंटेंस में किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए, वो जो किसी चीज बेटा आप कह रहे हैं, अगर उसको आप जरा स्पेसिफिक करेंगे तो नाउन की जो है पोजीशन बताने के लिए यूज की जाती है, नाउन और प्रोनाउन। यस मैम, उसको स्पेसिफिक करते हैं।
बाकी आपने बिल्कुल ठीक बताया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अली प्लेड, खेल कौन रहा है? अली। अली इज अ नाउन। और अब बाकी जो सेंटेंस है वो आप देखिएगा, एनर्जेटिक प्लेयर्स यस्टरडे। सो बाकी सेंटेंस के साथ जो ज्वाइन करने का काम कर रही है या लिंक करने का काम कर रही है वो है प्रीपोजिशन और वो है विद। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो भूल जाते हैं हम। और आपको पता है कि 10 मार्क्स की CSS हो, PMS हो, आपका वन पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, वन पेपर में शायद 5 मार्क्स की जो है आपके MCQs आते हैं प्रीपोजिशन के ऊपर, लेकिन बाकी सब एग्जाम्स में 10 मार्क्स की आपकी प्रीपोजिशन है। इसको मैं कहती हूँ पैक्ट मार्क्स हैं। ये आपके पैक्ट मार्क्स हैं। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है वो भी आप लोगों को करवाऊंगी डिटेल लेक्चर्स में। तो ये आपके पैक्ट मार्क्स का मतलब क्या है कि आपको क्लियर होना चाहिए एक तो इनका कॉन्सेप्ट, और आप कुछ याद कर लेते हैं, कुछ अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप ये 10 नंबर आसानी से ले सकते हैं। अच्छा बेटा, हम हमारे आगे चलते हैं और आगे हमारे पास कंजंक्शन सिर्फ रहता है बेसिक क्लास में, और उसके बाद मैं आपको कुछ मेन चीजें और बताऊंगी। कंजंक्शन का क्या काम है? कनेक्ट करता है। कंजंक्शन सबसे ज्यादा लॉयल है। मोहम्मद नईम, आपने हैंड रेज किया बेटा, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप चैट में लिख दें। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पास कंजंक्शन क्या है। ये सबसे लॉयल कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर है आपके इसमें ग्रामर में। लॉयल क्यों है? क्योंकि ये अपने साइड पे, अगर एक साइड पे इसके वर्ड है तो दूसरी साइड पे भी वर्ड ही लेगा। मींस दो वर्ड्स को एट अ टाइम, ये दो वर्ड्स को ही कनेक्ट करेगा। एट अ टाइम ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम कर सकता है। एट अ टाइम ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक साइड पे वर्ड है और दूसरी साइड पे सेंटेंस है, एक साइड पे क्लॉज है और दूसरी साइड पे फ्रेज है। ये कभी भी दो इनइक्वल चीजों को कंबाइन नहीं करता, बैलेंस इक्वेशन को एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए हम इसको लॉयल कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें अली एंड हिज ब्रदर। अली क्या है? वर्ड है या नाउन है? अली इज अ नाउन। नाउन है। हिज ब्रदर क्या है? नाउन है। हिज तो आपका प्रोनाउन में आ जाएगा, लेकिन ब्रदर इज प्रोनाउन और ब्रदर उसका नाउन। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये दोनों इक्वल वेटेड चीजों को कंबाइन करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए प्लेड वर्ब है, विद अभी बताया प्रीपोजिशन है, एनर्जेटिक एडजेक्टिव है, प्लेयर्स अगेन नाउन है, यस्टरडे एडवर्ब है। तो अब आपको चीजों को डाइसेक्ट करके आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चन को डाइसेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है खास तौर पे रीडिंग करते वक्त। अभी तो आप लोगों को बहुत इजी लग रहा है ना, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक एक चंक्स में आपने हर चीज पढ़ी है। लेकिन जब आप थ्रू आउट रीडिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो रहा होता है बच्चों के लिए कि ये नाउन है यहाँ पे, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। आप मुझे बताइएगा यहाँ पे आप इस सेंटेंस को कंप्लीटली डाइसेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या क्या है? कोई भी एक बच्चा। यस मैम। कोई भी एक बच्चा माइक अनम्यूट करे और बताए मुझे कि इस सेंटेंस को किस तरह से डाइसेक्ट, मतलब एक एक वर्ड्स के बारे में आपने मुझे बताना है। मैम कौन सा सेंटेंस आप कह रही हैं? बेटा ये आपके सामने चल रहा तो है स्क्रीन के ऊपर, अली एंड हिज ब्रदर प्लेड विद एनर्जेटिक प्लेयर्स यस्टरडे। Ali is a noun. Ali is a noun. Ali is a And is noun. conjunction. वेरी गुड। His is pronoun. Brother is noun. Played verb. With is preposition का नाम। Preposition energetic जो है वो adverb है। Plays noun है और yesterday भी adverb है। वेरी गुड। यस्टरडे नाउन नहीं है, एडवर्ब है। Yesterday adverb है और energetic adjective है। जी ठीक हो गया। आप देखिए 90% स्टूडेंट जो है ना वो कैपेबल हैं कि वो इस सेंटेंस को या किसी भी सेंटेंस को, नहीं तो चलो इस सेंटेंस को तो आप इजीली अभी कर सकते हो। बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को और ज्यादा जो है वो आपकी स्किल जो है वो पॉलिश हो जाएंगी। अभी हम थोड़ा सा बेसिक कवर करेंगे प्रोनाउन का और उसके बाद कुछ वकैब का पोर्शन करेंगे। वकैब भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि डेली आप लोगों को करवाऊं, ताकि आप लोगों के दोनों सेक्शन साथ साथ कहने पैरेलल जो है ना आती है। आपकी वकैब का भी पैरेलल ऑप्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है वोकैबुलरी जितनी आपकी ग्रामर इम्पोर्टेंट है। तो दोनों चीजों को हम साथ साथ लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन, पहले ही बता चुकी हूँ। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे आप लोगों ने वैसे भी पढ़े हैं, बेसिक से कवर करेंगे। अब
हमने क्या किया, मैंने अभी आपको बताया भी है प्रोनाउन का बहुत डिटेल में कि नाउन की अपनी कोई भी वर्थ नहीं है। नाउन बस वहां पे यूज हो सकता है जहां पे आप प्रोनाउन वहां पे यूज हो सकते हैं जहां पे आप नाउन को यूज करते हैं, सिंपल है। तो हमने क्यों किया था, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, वो भी क्लियर कर दिया। जैसे कि आई नो श्वेब, श्वेब इज माय बेस्ट फ्रेंड लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है एक प्रोनाउन को सेंटेंस में, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। अब यहाँ पे आप देखिए आई नो नवीद, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन तो बाद में आएगा। आई नो नवीद एक सेंटेंस है। अब अगर कोई बहुत बेसिक से हम कवर कर देना, अब ये बेसिक इसलिए बता रही हूँ कि जब आपने कोई हाई-फाई प्रोनाउन को या बहुत ही डिफिकल्ट सेंटेंसेस होते हैं आपके लिटरेचर में, आपके बुक्स रीडिंग में, अगर आप रसल को पढ़ रहे हैं, मैकियावेली को पढ़ रहे हैं, किसी भी टफ राइटर को पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो रीडिंग्स है ना वो बहुत एडवांस लर्निंग के लिए एडवांस राइटिंग वहाँ पे यूज की गई होती है। तो वहाँ पे अगर आप किसी सेंटेंस में से आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो क्या फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने सिंपल लिखा आई नो नवीद, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हु नोज नवीद। आपने पूछना है कि कौन जानता है भाई नवीद को, कौन, आपको रिप्लाई आएगा आई। हु हमेशा जिस भी क्वेश्चन के लिए यूज करें, हमेशा सब्जेक्ट के लिए, मतलब सब्जेक्ट का आंसर करता है, ठीक है। ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। हु ऑलवेज आंसर द सब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्म करेगा। They noticed me. Whom did they notice? आप देखिए whom जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का आंसर करता है। me कौन नोटिस कर रहा है, किसे वो नोटिस कर रहे हैं, वो नोटिस कर रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे whom जो है वो क्वेश्चन अरेज करेगा, मीन्स के सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको कहूँ तो प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, who, whom एंड what। who पूछा जाता है सब्जेक्ट की फॉर्म में अगर आपके पास प्रोनाउन हो, whom पूछा जाता है अगर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपके पास प्रोनाउन हो, और what पूछा जाता है अगर आपका प्रोनाउन नॉन लिविंग थिंग्स को जाहिर कर रहा हो। जस्ट लाइक नवीद हैज ईटन समथिंग, सो व्हाट हैज नवीद ईटन समथिंग। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, ये वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। व्हाट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आएगा आपके पास, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। वर्ड मतलब वर्ड के अंदर जितने भी आपके वर्ड्स आते हैं ना समथिंग के अलावा भी, वो भी आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से यूज किए जा सकते हैं। हु सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और ये सिर्फ सब्जेक्ट को ही आंसर करेगा। होम सिर्फ ऑब्जेक्ट को आंसर करेगा, और ये भी सिर्फ पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप सो कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को तो ये भी कंफ्यूजन होती है कि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये मसला क्या है, तो ये सबसे बड़ा मसला है, और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक नई चीज जो है वो भी पता चली। नरगिस बेटा आपका शायद माइक अनम्यूट है, आई जस्ट म्यूट यू। कोई इशू नहीं, मैंने कर दिया यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे बेटा आप यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट शायद आपके लिए हो। सब्जेक्ट क्या है ये तो पता है आपको, डुअल होता है, दे कॉल्ड सलीमा, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, रहीम हैज कॉल्ड मी, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जो मेन वर्ड है आपके पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, शायद ये वर्ड या ये नाम आप लोगों ने में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो, सारे नहीं हो सकते, कुछ ने पहली दफा सुना हो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कितने बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? कोई है जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? अगर पता है तो बताएं फिर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? नो आंसर। आवाज आ रही है बेटा मेरी? आई एम ऑडिबल? यस मैम। ओके फजल, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या पता है आपको? नो मैम। ओके, अच्छा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। इट इज ही,
अब यहाँ पे इट जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। ये मैं बताऊंगी आपको इट के बारे में जब डिस्कस करूंगी। अभी मैं बस आपको इतना बताऊं कि इट इज ही मीन्स ही है सब्जेक्ट आपका, कि आपको सिर्फ इट इज इक्वल टू है ही। हु कैन डू दिस वर्क, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसमें एक ही सब्जेक्ट होता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों डिफरेंट नहीं होते हैं। सो सिंपली आप कह सकते हैं ही कैन डू हिज दिस वर्क, he can do this work, आप सिंपली ये कह सकते हैं, ठीक है, he can do this work, वो ये काम कर सकता है, तो वो ही ये काम कर सकता है, इसलिए इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह रही है। जस्ट लाइक इसको अगर मैं मजीद सिंपल करूं, मैं कहती हूँ आई एम अ टीचर। बेटा आई इज इक्वल टू टीचर, बताइएगा, आई इज इक्वल टू टीचर, आई ही टीचर है, Yes, ma'am. ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी सेंटेंस आप कहते हैं, जो कहते हैं आई एम अ डॉक्टर, और इसमें आप कह सकते हैं कि वो अगर ही इज अ डॉक्टर भी कहते हैं तो भी ही डॉक्टर है। तो इतने इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो क्या कहलाते हैं, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ क्या है, सब्जेक्ट है, अगला उसका कॉम्प्लीमेंट है। इसके ऊपर कंप्लीट अगेन एक लेक्चर है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी इनिशियल बेसिक कवर कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको फर्स्ट टाइम ये सुना होगा कि भाई प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी किसी चीज का नाम है। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी या 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। रहीम सेंड मी अ लेटर टू मी। अब मुझे बताएं, रहीम सेंड मी अ लेटर टू मी। अब मुझे बताइएगा इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2। सेंड मी के बाद देखिए आ लेटर, सेंड मी के बाद क्या आ रहा है, सेंड के बाद क्या आता है, अच्छा वर्ब अपने बाद क्या लेता है, सबसे पहले तो ये बताएगा। बेसिक फार्मूला तो आपने पढ़ा है, ऑब्जेक्ट लेता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एक बेसिक फार्मूला है। रहीम सेंड मी, अब उसने मुझे, यहाँ पे जो आपका आ रहा है ना बेटा, आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, वो क्या है, वो मी है, वो मी है। आ लेटर आगे उसको बता रहा है कि मुझे एक लेटर मिला टू मी। अब टू क्या है, प्रेपोजिशन है, Yes, ma'am. तो बेटा मी जो टू के बाद आ रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो प्रेपोजिशनल का ऑब्जेक्ट है। ये बात अगर आपको किसी को भी नहीं भी क्लियर हो रही तो प्लीज इस पे कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली क्लास में, तो आपको सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। सो डोंट वरी, अभी जो चीजें समझ में आती है बस उसको करें, क्योंकि बेसिक है, इन सब को हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो इंशाल्लाह अभी तक आप लोगों के जितनी भी क्लास, अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, अगर आपको ओके है तो मुझे बताइएगा, फिर हम अपने वोकैब के पार्ट की तरफ मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है ग्रामर का पोर्शन। अभी हम 5-10 मिनट वोकैब का पोर्शन करेंगे। अगर आपका इस ग्रामर वाले पोर्शन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें। No, ma'am, it's clear. क्लियर है, ठीक है। और जो न्यू बच्चे हैं, मेरी स्लाइड्स के ऊपर आपको नंबर जो है वो मेंशन नजर आ रहा है। आप बिल्कुल ज्वाइन करना चाह रहे हैं अगर कंप्लीट सेशन, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपके वोकैब पार्ट को हम बहुत ही डिफरेंट वे में जो है वो कवर करते हैं। बहुत ही डिफरेंट मेथड्स हैं, कुछ ग्रुपिंग वर्ड्स है, कुछ निमोनिक्स है, कुछ रूट वर्ड है, डिपेंड करता है वर्ड्स के ऊपर। ठीक हो गया। अभी तक आप लोगों की क्लास कैसी रही, अगर आप लोग फीडबैक देना चाहें तो चैट में जरूर लिखिएगा। नरगिस बेटा आप स्क्रीन ऑफ कर दें, मैं यहाँ से शेयर कर रही हूँ। आज का एक्सपीरियंस अपनी क्लास के बारे में। स्क्रीन विजिबल है नरगिस, बताइएगा। स्क्रीन विजिबल है? जी मैम विजिबल है। ओके।
अब यहाँ पे एक वर्ड है ईगो, बेटा रूट वर्ड से पढ़ा रही है। ईगो का मतलब क्या है? आई। अब आपको ईगो किसी भी वर्ड में अगर नजर आए, जी बेटा, मैम स्क्रीन इज नॉट अवेलेबल। बेटा आपकी साइड पे कोई इशू होगा, बाकी प्लीज कंफर्म कीजिएगा, बाकी बचे भी। विजिबल है मैम। विजिबल है डियर, आप ऐसा करें दोबारा से ज्वाइन कर लें। ओके मैम। अब यहाँ पे आप देखिएगा बेटा, ईगो का मतलब ये है कि आई। अब आपको किसी भी सेंटेंस में, वर्ड में आपको ईगो नजर आएगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या है, मेरे बारे में है। अब ईगो का मतलब क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक इंसान जो कि खुद गर्ज भी कहा जाता है, ठीक है, वन कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, जो अपने आप के बारे में सोचता है, मैं है। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं, कहते हैं ना इसमें बड़ी ईगो है, आपने नॉर्मल एक दूसरे को कहते हुए सुना गया, ठीक है, इसमें बड़ी ईगो है। ईगो का मतलब क्या है कि इसमें बड़ी मैं है, ठीक है, तो ये इसको क्लियर करता है। इसको मैं थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करती हूँ, एक सेकेंड। आप यहाँ पे देखिए एक वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट किसे कहते हैं? जिस इंसान का ये कॉन्सेप्ट हो या मेंटली उसका ये ओपिनियन हो कि वो सबसे पहले है। इगोइस्ट बंदा किसे कहेंगे? जो ये समझता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि कोई भी काम कर रहे हैं ना तो वही देखेगा कि इसमें मेरा क्या फायदा है। सिंपल कि इगोइस्ट पर्सन वो है जिसमें बहुत ज्यादा खुदगर्जी का आंसर होता है। खुदगर्ज इंसान सिंपली कहा किसे जाता है? जो अपना गर्ज देखता है। खुद का गर्ज, आप खुद भी देखेंगे वर्ड अपने आप में आपको मीनिंग जस्टिफाई करेगा। खुद गर्ज मतलब अपने खुद का गर्ज वो पहले देखता है। गर्ज क्या होता है? बेनिफिट्स, ऐसे ही है, जी जी मैम। ठीक है, तो अपना वो फायदा सबसे पहले देखा है। इस इंसान को हम क्या कहते हैं? इगोइस्ट। IST इज द रूट वर्ड, लिख लीजिएगा। किसी भी वर्ड के एंड पे आए तो वो मोस्टली पर्सन और नाउन के बारे में होता है। बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इस तरह के वर्ड से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक आपके पास सेंटेंस है इगोइस्ट का, एज रावी इज an egoist, I don't think he will work on this social cause. कहते मैं जानता हूँ रवि जो है वो क्या है, एक इगोइस्ट पर्सन है, मुझे नहीं लगता कि वो इस सोशल कॉज के लिए कोई भी काम करेगा। इगोइस्ट जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो अपनी जात के लिए काम करते हैं। इगोटिस्ट, हाइट ऑफ कॉन्शियस, मीन्स कि अपने आप में उसका जो सेंटर है ना वो अपना आप ही है। मतलब इगोइस्ट तो एक था ना नॉर्मल हद तक खुदगर्ज है, इगोटिस्ट में उसका जो लेवल है वो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो उसको अपने अलावा कोई और नजर नहीं आता। एक इसके ऊपर वाला लेवल भी है, उसको हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक। एक इससे ऊपर वाला लेवल भी है जिसको हम कहते हैं ईगोमैनिया, कि पागलपन की हद तक खुद पसंद होना, ठीक है। तो इगोटिस्ट क्या है? इगोटिक से एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, कि अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राइड करना और अपनी ही अच्छाई, अपने मुंह मियां मिठू बनते रहना, ठीक है, तो अपनी तारीफ करते रहना। अब यहाँ पे इगोटिस्ट का देखिएगा, आपके पास सेंटेंस है, द वे अंकित वाज शोइंग ऑफ इन द पार्टी ही सीम्ड टू बी एन इगोटिस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आपने सेंटेंस भी कर लिया। अभी के लिए आई थिंक 2 वर्ड्स बहुत हैं इनिशियल। अभी इंशाल्लाह हम जो है कल जो है वो इंशाल्लाह क्लास जो है वो रेगुलर अपनी स्टार्ट करेंगे। आज बहुत ही बेसिक चीजें हमने की हैं और उस तरह से कंप्लीट क्लास जो है वो कंडक्ट नहीं होती है, लेकिन जैसे हमारा 1 आवर का लेक्चर होता है और तकरीबन 1 आवर में ही हम अपनी क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे बताइएगा आज की आपका कैसी रही, आज आप सबकी क्लास, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने कुछ न्यू सीखा? पहले तो सबसे पहले ये बताएं कितने बच्चे हैं जिन्होंने कुछ न्यू सीखा? जी मैम, बहुत कुछ सीखा। अच्छा था, यस मैम, न्यू सीखने को मिला है। ठीक है बेटा, आप लोग अगर चैट में थोड़ा लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्मे फरवा, आप तो मेरी पुरानी स्टूडेंट है ना? आपकी फर्स्ट क्लास है? नो मैम, अच्छा मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि उम्मे फरवा मेरी पहले भी थी। नरगिस को पता होगा, है ना नरगिस?
जी मैम। हाँ, हमारे पास पहले भी थी, चलिए आप अगर आज न्यू है तो कोई इशू नहीं है। Do the example was very really rare, but ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा भी। हमारी कुछ देर में पाकिस्तान अफेयर की क्लास, जो बच्चे रेगुलर ज्वाइन करते हैं उनको बता दूं, पाकिस्तान अफेयर की क्लास आज 8 बजे होगी, ठीक है। और आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और जो बच्चे सेशन जो है रेगुलर ज्वाइन करना चाह रहे हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कल से रजिस्ट्रेशन करवा के आप कर सकते हैं बेटा। ऑल क्लियर, थैंक यू। हाँ बेटा, ये क्लास रोज ही होगी 6 बजे। मंडे टू थर्सडे हम ग्रामर की क्लास कंडक्ट करते हैं, और फ्राइडे और सैटरडे हमारी ऐसे की क्लासेस होती हैं, अल्टरनेटिव डेज।